हेलो गाइस, काम समय टॉपिक चल रहा है और काम समय टॉपिक का आज टाइप है सूत्र पर आधारित प्रश्न। सूत्र पर आधारित प्रश्नों का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया है मैंने। उसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हमने शॉर्टकट और आसान तरीके से हल किया है और आज की वीडियो में हम सूत्र पर आधारित आगे के जो प्रश्न हैं तो अच्छे लेवल के उनको हल करेंगे। चलिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, शांति 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलो रुई काटती है। यदि वह 4 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 10 किलो रुई काटने में उसे कितने दिन लगेंगे। सवाल की भाषा को समझिए। यहाँ पर शांति ही काम कर रही है दोनों टाइप में, पहले वाले में भी, भाग में भी और दूसरे भाग में भी। अब पहली दफ़ा जब शांति काम करेगी तो वो 3 घंटे प्रतिदिन काम करेगी और काम कितने दिन होगा, 12 दिन होगा और रुई कितनी काटी जाएगी, 2 किलो। अब दूसरा भाग है उसमें 4 घंटे प्रतिदिन काम करें और 10 किलो रुई काटे तो कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है। चलिए अब इस मान को फॉर्मूले में रखते हैं, सूत्र में रखते हैं। सूत्र है m गुना d गुना h बटा w बराबर m1 गुना d1 गुना h1 बटा w1। जो पहले वाला भाग का कार्य है और दिनों की संख्या है उसको पहले वाले भाग में रखेंगे और जो दूसरे वाले भाग का दिनों की संख्या है और कार्य है और घंटों की संख्या है उसको दूसरे वाले भाग में रखेंगे। यानी कि पहले वाली पार्टी का जो मान है वो यहाँ रखेंगे पहले वाले पार्ट में और दूसरी वाली पार्टी का मान है वो दूसरे वाले पार्ट में रखेंगे। चलिए, जहाँ पर m है वहाँ पर हम व्यक्ति लिखते हैं, तो व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिए हैं, व्यक्तियों की संख्या नहीं दी है। एक लेडी है शांति, वो काम कर रही है दोनों पार्ट में। तो यहाँ पे फिर हम इसके बाद दिन देखेंगे। दिन कितने हैं, 12 दिन। तो पहले वाले पार्ट में 12 दिन है तो यहाँ पर डी की जगह हम 12 लिखेंगे गुना। घंटे कितने हैं, 3 घंटे प्रतिदिन, तो गुना 3। एच की जगह, एच का मतलब होता है आवर और घंटे, तो यहाँ पर 3 घंटे काम कर रही है प्रतिदिन तो 3 लिखेंगे। और रुई कितनी काट रही है, 2 किलो, तो 2 को नीचे लिखेंगे बराबर। अब दूसरे वाले पार्ट में आते हैं। यदि वह 4 घंटे प्रतिदिन काम करे 10 किलो रुई काटने में कितने दिन लगेंगे, तो दिन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम d1 जो को तो छोड़ देंगे और गुना 4 घंटे प्रतिदिन काम कर रही है तो गुना 4 और बटा रुई काटेगी वो 10 किलो रुई काटनी है उसे, तो यहाँ पर w1 की जगह 10 लिखेंगे। ये वर्क हो जाएगा 10 किलो रुई। यहाँ पर 2 किलो रुई भी वर्क है। चलिए, अब दोनों ही संख्याएं 2 और 10 हर में है, बटा में है और बराबर में है। दोनों संख्याएं नीचे हैं और बराबर में है तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगी। देखिए, 2 कटेगी 2 से 1 बार और 10 कटेगी 2 से 5 बार, यानी कि 10 भी और 2 भी 2 से कट जाएंगी। तो काट दीजिए, 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10। काटने के लिए हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो इन दोनों संख्याओं को काट सकती हो। तो 2 एक ऐसी संख्या है 2 को भी काट देगी और 10 को भी काट देगी। काट दिया। अब यहाँ पे ऊपर वाली संख्या भी बराबर में है, अंश में है दोनों ही, तो अंश से अंश कट जाएगा। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जो 4 को भी काट दे और 12 को भी, तो 4 एक ऐसी संख्या है 4 को भी काट देगी और 12 को भी, तो 4 को काटेंगे 1 बार कटेगा और 12 को काटेंगे 3 बार कटेगा, 4 से 12। अब यहाँ पर d1 बराबर होगा, d1 बराबर ये 5 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 बचा है यहाँ पर हर में, तो ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई से व्रज गुणन विधि से ऊपर चला जाएगा इन संख्याओं के साथ में। जब 3 की गुणा 3 में करेंगे, यहाँ पर 3 और 3 बचा है तो 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया 9 होगा और ये 5 भी गुणा में जाएगा तो 9 पंजे 45। तो शांति को 45 दिन लगेंगे। 10 किलो रुई काटने में शांति को 45 दिन लगेंगे यदि वो 4 घंटे प्रतिदिन काम करती है। 45 दिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, प्रति सप्ताह 8,400 रुपये अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि होगी। अब ये सवाल थोड़ा मिलता जुलता है पिछले वाले सवाल से। इस सवाल को आप हल कीजिए सूत्र के माध्यम से और हल करने के बाद में उसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम के पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। सवाल की भाषा को समझिए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में है 12 पुरुष और 12 पुरुष काम को कर सकते हैं
12 दिन में, काम नहीं दिया गया है, काम कुछ भी हो सकता है। तो 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन के बाद 6 पुरुष काम छोड़कर गए हैं, तो 12 पुरुष ने 6 दिन तक काम किया होगा। तो 12 पुरुष का 6 दिन का काम निकालेंगे और फिर शेष काम निकालेंगे, उसको सूत्र में रखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, 12 पुरुष कर सकते हैं 12 दिन में काम को। अब हम क्या करेंगे, 12 पुरुष का एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन में करेंगे 12 पुरुष 1/12 काम। 12 पुरुष एक दिन में, 12 पुरुष का एक दिन का काम होगा 1/12 काम। तो 6 दिन तक काम किया 12 पुरुषों ने, तो काम कितना हुआ 1/12 और गुणा 6। जब 12 पुरुष का एक दिन का काम 1/12 है तो 6 दिन तक काम किया, तो गुणा 6 कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12। तो काम होगा 1/2 भाग, 1/2 भाग आधा काम। आधा काम होगा तो शेष काम कितना बचा, आधा। शेष काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, क्योंकि काम पूरा 1 है और 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 बचेगा। 2 की गुणा 1 में होगी, 2 ही कम 2 और 2 में से 1 जाएगा 1/2 काम। शेष बचा 1/2 काम। अब ये 1/2 काम 6 व्यक्तियों को करना है। अब इसको MDH वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। 12 पुरुष को रखेंगे यहाँ पे M की जगह और गुणा D की जगह रखेंगे 12 दिन। 12 पुरुष 12 दिन में काम को कर सकते हैं, तो 6 पुरुष, और ये काम है यहाँ पर 1 रख देंगे W की जगह। 6 पुरुष बचे हैं, 6 तो चले गए हैं। 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो D1 रख देंगे यहाँ पे। काम कितना है 1/2 काम। अब ये जो 2 है यहाँ पर, ये भिन्न बटा में आई है, तो बटा में क्या होता है 1 यहाँ पे रुकेगा, अंश रुकेगा और हर जो है ऊपर अंश के साथ चला जाएगा। तो इसको यहाँ से हटाते हैं 2 को और ऊपर लिख देंगे, समझ गए। अब सरल कर देंगे, ऊपर वाले जो अंश हैं वो अंश से कट जाएंगे, चूँकि बराबर में है, काट दीजिए। 6 से 6 कटेगा 1 बार और 12 कटेगा 2 बार। अब 2 से 2 कटेगा 1 बार, 2 से 2 कटेगा 1 बार। अब D1 बराबर आया है 12, तो D1 बराबर आया है 12, यानी कि जो बचा हुआ काम है, शेष काम है, उसे 6 व्यक्ति 12 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने दिन और लगेंगे, कितने दिन और लगेंगे। काम 6 दिन में समाप्त होना था, लेकिन अधिक कितने दिन लगे हैं, जब काम 6 दिन में समाप्त होना था तो अधिक दिन लगे हैं। तो 12 में से हम 6 घटा देंगे, 6 दिन यहाँ पे लिख देता हूँ। अधिक दिन लगेंगे बराबर 12 - 6 बराबर 6 दिन। तो 6 दिन और अधिक लगेंगे। 6 दिन में काम समाप्त होना था जब 6 व्यक्ति छोड़कर गए हैं, लेकिन 6 व्यक्तियों का और 12 दिन लग गया है, तो 6 दिन और एक्स्ट्रा लगा है। तो यहाँ पर 6 दिन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाएं, तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। 60 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। सवाल के मान को MDH फॉर्मूले में रखते हैं। 40 व्यक्ति है तो M की जगह रखेंगे 40 गुना दिन पूछा गया है, एक नियत समय में कर सकते हैं। समय नहीं दिया गया तो यहाँ पर लिखेंगे हम D और बराबर। अब दूसरे वाले भाग में है 30 आदमी लगाए जाएं, तो 30 आदमी लगाए जाएंगे गुणा। इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। आगे कहा गया है, तो पहले तो D दिन लग रहे थे, अब 6 अतिरिक्त दिन और लगेंगे, तो D + 6, D + 6 हो जाएगा। 6 दिन और अतिरिक्त लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं, तो D में 6 जुड़ जाएगा। अब दोनों संख्याएं बराबर में कट जाएंगी, 0 से 0 कट जाएगी। अब ये हो जाएगा 4 की गुना D में होगी, तो ये हो जाएगा 4D बराबर 3 की गुना D में होगी 3D और प्लस 3 × 18, तो यहाँ पर 3D है, इधर आ जाएगा, बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 4D - 3D, 4D - 3D बराबर 18। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो D बराबर आ जाएगा 18। प्रारंभ में जो दिनों की संख्या थी वो D थी और D बराबर आया है 18। तो 40 व्यक्ति
किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 60 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? काम वही है, काम नहीं बदला है। 40 व्यक्ति अगर उसे 18 दिन में करते हैं तो 60 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए अब इसको MDH फॉर्मूले में रख देते हैं। तो 40 दोबारा रखेंगे, पहले तो यहाँ पे रखा था, अब इसके बाद में एक बार और रखिए। 40 व्यक्ति करते हैं, 40 गुना 18 बराबर 40 व्यक्ति करते हैं 18 दिन में, 60 व्यक्ति करेंगे कितने दिन में? D1 रख देंगे। अब काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 6 काटिए, 6 कम 6 6 18, 3 की गुना 4 में कीजिए, 3 चौक 12, तो D1 बराबर आएगा 12 दिन। D1 बराबर 12 दिन आ जाएगा। 60 आदमी उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जिसे 40 व्यक्ति 18 दिन में करते हैं। इस तरह से सवालों को हल कीजिए बहुत ही आसान और सरल तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 14 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्तियों को और सम्मिलित किया जाता है। शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा? ध्यान से पढ़िए, सवाल की भाषा को समझिए। 14 व्यक्ति हैं और किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 14 व्यक्ति की अक्षमता है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 14 व्यक्ति कार्य को कर सकते हैं 16 दिन में, तो एक व्यक्ति करेगा कार्य को 14 गुना 16 दिन में। जब 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को दिन ज़्यादा लगेंगे, तो यहाँ पर 14 गुना 16 हो जाएगा। 14 गुना 16 कीजिए, 14 6 84, 14 एकम 14 और 8 22, 224 दिन लगेंगे। 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति उस काम को 224 दिन में पूरा कर सकता है। अब एक व्यक्ति का एक दिन का काम, एक व्यक्ति एक दिन में करेगा, 1/224 काम। एक व्यक्ति पूरे काम को 224 दिन में कर सकता है, तो एक व्यक्ति एक दिन में 1/224 काम करेगा। अब 8 व्यक्ति काम पर लगाए गए, तो 8 व्यक्तियों का काम कितना होगा? 8 व्यक्तियों का काम होगा 1/224 गुना 8। अब इन 8 व्यक्तियों ने 12 दिनों तक काम किया। 8 व्यक्तियों ने 12 दिनों तक काम किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना 12 भी कर देंगे। 12 दिन तक काम किया, 12 दिनों तक काम किया, तो हमने यहाँ पर गुना 12 भी कर दिया। समझिए, एक व्यक्ति का एक दिन का काम है 1/224। अब 8 व्यक्ति काम पर लगाए गए, तो 1/224 गुना 8, और 12 दिन तक ये काम करेंगे तो गुना 12। अब इसको सरल कर दीजिए, 8 से 8 कट जाएगा एक बार, 8 से यहाँ पर काटिए इसको, 8 दूना 16, यहाँ पर 6 बचा है, 8 8 64, 28 आ जाएगा। अब 4 से काटिए, 4 7 28, और यहाँ पे 12 कटेगा, 4 3 12, तो काम हुआ है 3/7 काम। जब 8 व्यक्तियों ने 12 दिन तक काम किया तो 3/7 काम किया। 3/7 काम हुआ है। अब शेष काम निकालिए। शेष काम के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 3/7 घटा देंगे। एक काम है, 1 में से 3/7 घटाएंगे, तो 7 ही कम 7, 7 की गुणा इधर होगी, और 7 में से 3 जाएगा 4, 4/7 काम शेष बचा। अब शेष काम के लिए 8 व्यक्ति को और सम्मिलित किया जाएगा। अब यहाँ से हम MDH फॉर्मूले में इस मान को रख देंगे। मान को सूत्र में रखते हैं। 14 व्यक्ति काम को करते हैं 16 दिन में कर सकते हैं। 14 व्यक्ति कर सकते हैं 14 गुना 16 दिन में, बराबर 8 व्यक्ति ने काम शुरू किया था, 8 व्यक्ति और सम्मिलित किए गए, तो 16 व्यक्ति हो गए। तो 16 व्यक्ति कर सकते हैं, और यहाँ पर काम है एक काम, बटा में देंगे W की जगह 1। 16 व्यक्ति करेंगे कितने दिन में, तो D1, और काम है 4/7 काम। अभी जो बटा वाला 7 है ये ऊपर चला जाएगा अंश में इधर, तो इसको हटा के यहाँ से हम ऊपर लिख देते हैं गुना 7। अब ऊपर वाले जो भाग हैं अंश हैं वो बराबर में है, अंश से कट जाएंगे, बराबर वाले अंश से। अब 7 से 7 कटेगा एक बार, 14 कटेगा दो बार, 7 दूना 14। अभी 16 से ये 16 कट जाएगा एक बार, 16 के हम 16, दोनों बराबर में है। अब D1 बराबर आएगा, अब ये 4 जो है ब्रज गुणा विधि से ऊपर चला जाएगा 2 के साथ में,
4 की ऊपर गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 होगा। तो D1 बराबर होगा 8। तो जो शेष काम है उस काम को करने के लिए 16 व्यक्ति, शेष काम को पूरा करने के लिए 8 दिन का समय लगे। इस तरह से सवाल को हल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 16 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 4 दिन के बाद 8 और व्यक्ति कार्य में सम्मिलित हो गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 16 व्यक्ति हैं और कार्य नहीं दिया गया है। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, ये उनकी क्षमता है। 16 व्यक्ति कर सकते हैं किसी कार्य को 16 दिन में। तो 16 व्यक्ति का एक दिन का काम निकालिए पहले। 16 व्यक्ति का एक दिन का काम एक दिन में करेंगे 1/16। इस 16 को बटे में लिख देंगे 1/16 काम। अब सभी ने मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन का काम होगा 1/16, 4 दिन का काम 1/16 गुना 4, 4 से 4 काट दीजिए, एक बार कट जाएगा, 4 कम 4, 16 कट जाएगा, 4 चौक 16, 1/4 काम हुआ। यदि 16 ने मिलकर काम किया 4 दिन तक तो 1/4 काम हुआ। अब हम शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम होगा, एक काम है टोटल। अब एक में से हम 1/4 घटा देंगे, तो 4 ही कम 4, 4 में से गया 3, 3/4 काम शेष बचा। शेष काम बचा है 3/4 काम। अब 8 और व्यक्ति सम्मिलित हो गए शेष काम को करने के लिए। अब इसको हम फॉर्मूले में रख देते हैं, मान को MDH सूत्र में रख देते हैं। 16 व्यक्ति कर सकते हैं 16 दिन में। अब 16 व्यक्ति कर सकते हैं 16 दिन में, और काम है एक काम बराबर, और 8 व्यक्ति और सम्मिलित किए। 16 तो पहले थे, 8 और सम्मिलित कर लिए, तो 8 में 16 जोड़ देंगे, 24 व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ पर 24 व्यक्ति करेंगे D1 दिन में। दिनों की संख्या निकालनी है और काम कितना है, काम है 3/4, तो यहाँ पर रखेंगे 3/4। अब ये जो 4 बटा वाला है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर गुणा में चला जाएगा 4। अब कैंसिल कर दीजिए, कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा एक बार, 24 कटेगा, 3 8 24। अब इधर काटिए, बराबर में अंशों को अंश से काटिए, 8 ही कम 8, 8 दूना 16। अब यहाँ से 4 ही कम 4 और 4 चौक 16, तो संख्या बची 4 और 2। अब इनकी गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। तो D1 बराबर आएगा, शेष काम को करने में जो समय लगेगा वो 8 दिन का समय लगेगा। 8 दिन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से सवालों को हल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। अब 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और व्यक्ति काम में लग जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आज के सवाल और सॉल्यूशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।